क्या लूना जैसा ट्रिगर इवेंट हमको एनएफटी मार्केट प्लेस में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर फाइनली एनएफटी का बबल जो है वो बर्स्ट हो जाए? ये एक डिस्कशन है जो पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो ट्विटर पे चल रहा है। तो आज के वीडियो में आपको भी हम अपडेट करेंगे एंड पूरी सिचुएशन को जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे मूव ऑन करें, उससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि एनएफटी है क्या, तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा एनएफटी यहाँ पर है क्या। तो अगर एनएफटी स्पेस को अगर हम देखते हैं, बहुत सारे तरह तरह के एनएफटीज हैं, बहुत सारे जेपेग्स हैं, सस्ते एनएफटी भी हैं और यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव एनएफटी भी हैं। अब इन एक्सपेंसिव एनएफटीज के अंदर कुछ ब्लू चिप एनएफटीज आते हैं। ये ब्लू चिप एनएफटीज कौन से हैं? ऐसे एनएफटी जो काफी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और उसका मार्केट भी है जहां पर रेगुलर ट्रेड हमको देखने को मिलती है, मतलब मार्केट में ओवरऑल लिक्विडिटी कहीं ना कहीं है। कौन से ये एनएफटी? जैसे अगर आप बोर्ड एप को देखेंगे या फिर क्रिप्टो पंक को देखेंगे या म्यूटेंट एप को देखेंगे, तो ये ऐसे एनएफटीज हैं जो $50,000 से लेके $100,000 तक के बीच में भी ट्रेड करते हैं। एक एनएफटी की प्राइस में यहां पर बोल रहा हूं। तो जब किसी एनएफटी की इतनी प्राइस होती है तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे डिजिटल स्पेस में एनएफटीज एक तरह से लोगों के लिए यहाँ पर एसेट बन गए हैं, तो उसको लेके यूजेबिलिटी भी आनी चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में आप देखोगे, कल को आपके पास घर है या आपके पास गोल्ड है, आपको इमरजेंसी में फंड्स चाहिए, तो आप बैंक में जाके अपने घर या गोल्ड को आप कोलैटरल रख के उसके अगेंस्ट में लोन यहाँ पर ले सकते हो। तो वही जो चीज है यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करी जा रही है डीफाई स्पेस के अंदर, जहां पर बेंडाओ एक प्रोटोकॉल है जिन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपके पास ये ब्लू चिप एनएफटी है, बोर्ड एप, म्यूटेंट एप, क्रिप्टो पंक्स या बाकी एनएफटीज, तो आप उसको एज अ कोलैटरल हमारे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर इथेरियम जो है उसका लोन ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और बाद में जब आपका काम पूरा हो जाए वापस आओ, पे बैक करो, अपने एनएफटीज को आप छुड़वा लो। अब यहीं पर बेंडाओ जो है ये ऑप्शन देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मानिए मेरे पास एक बोर्ड एप है जिसकी करंट फ्लोर प्राइस यहाँ पर है 100 इथेरियम। फ्लोर प्राइस ये होती है कि लास्ट प्राइस जिस पे वो यहाँ पर सेल हुआ, तो 100 इथेरियम उसकी फ्लोर प्राइस हो गई। तो मैं बेंडाओ पे जा सकता हूँ और अपने एनएफटी को एज अ कोलैटरल रख सकता हूं और उसका जो 40% है, 100 इथेरियम का 40% कितना हुआ? 40 इथेरियम, वो एज अ लोन मेरे को मिल जाएगा और इस इथेरियम को यूज करके मैं, अगर मेरे को इमरजेंसी में यूज करना, मैं यूज कर सकता हूं, या फिर मेरे को और एनएफटी बाय करके ट्रेड करके उसमें पैसे कमाने हैं तो मैं वो चीज कर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक एनएफटी बाय किया और मैं उसके अंदर स्टक हो गया। तो ये ऑप्शन जो है बेंडाओ के कारण यहां पर एनेबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, बोर्ड एक बुल मार्केट के अंदर 154 इथेरियम के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे जहां पर मार्केट स्लो है, आज की डेट में जो फ्लोर प्राइस है बोर्ड एप की वो अराउंड 69 इथेरियम है। तो ऑलमोस्ट अगर आप यहां पर देखोगे बोर्ड एप की प्राइस बुल रन की रेट की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधे से भी कम यहां पर हो गई है। तो उसी में आप ये मानिए कि मेरा जो बोर्ड एप है जो 100 इथेरियम पे मैंने एज अ कोलैटरल रखा, उसके बदले में 40 इथेरियम मैंने एज अ लोन ले लिया। अब मेरे को लोन पे बैक भी करना है, साथ में इंटरेस्ट भी उनको वापस देना है, लेकिन इतने में मेरे बोर्ड एप की वैल्यू 100 इथेरियम से गिर के यहाँ पर फ्लोर प्राइस बन गई 50 इथेरियम के अराउंड। तो वहां पर होगा क्या? 50 इथेरियम हो गया, 40 इथेरियम मैंने लोन ले रखा है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है, वो मान लीजिए 9-10 इथेरियम यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे एसेट की प्राइस है वो काफी क्लोज आ गई लिक्विडेशन प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप लेवरेज ट्रेड या मार्जिन ट्रेड नहीं करते, उसमें भी लिक्विडेशन प्राइस होती है क्योंकि वो अपने मार्जिन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेंडाओ जो है वो भी अपने मार्जिन को बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको 40 इथेरियम का लोन यहाँ पर दिया है प्लस इंटरेस्ट है, तो उनको भी वो बचाना होगा ना। तो वहां पर ये क्या करते हैं, बेंडाओ ने यहाँ पर एक हेल्थ चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि जब भी यहाँ पर हेल्थ जो होती है वो 1.2 के नीचे आ जाती है, इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपका यहाँ पर एसेट जो है सेल होने की कगार पे या लिक्विडेशन प्राइस पे आ सकता है। और जैसे ही वो 1 के नीचे चले जाता है तो 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि अगर मेरा जो बोर्ड एप है मैं वापस पे बैक करूँ, लोन को छुड़वा लूँ, नहीं तो वो मार्केट के अंदर लोगों को सेल कर दिया जाएगा। और मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके फिर उसको 1 इथेरियम पे बाय कर दे, उस पर भी वो वहाँ पर प्राइस रखते हैं क्योंकि इन्होंने भी तो 40 इथेरियम और बाकी इंटरेस्ट जो है वो बनता है ना कहीं ना कहीं, तो ये एक प्राइस वहां पर रखते हैं। उसके 5% के आसपास जो है अपनी जो लोग आके बिडिंग लगा सकते हैं और उसमें जो हाईएस्ट उनको मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो सेल कर देंगे। लेकिन अब यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि तब क्या होगा कि लोग उस प्राइस पे उसको बाय करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो है बोर्ड एप की प्राइस अराउंड 66 इथेरियम के अराउंड ये मतलब सेल कर रहे हैं कुछ बोर्ड एप से जो यहाँ पर ऑक्शन पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं, लेकिन लोगों ने अभी तक उसके ऊपर बिड लगाया नहीं है। और सोचिए अगर ऐसी बिड जो है आगे लगी नहीं, जहां पर लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट स्लो है, तो प्रॉब्ली बोर्ड एप की प्राइस जो है और नीचे गिर सकती है, तब क्या होगा? एंड उसी को लेके यहाँ पर काफी ज्यादा वरी जो है पूरे इंडस्ट्री के अंदर एनएफटी मार्केट प्लेस में लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कोलैटरल रख के इशू करना लोन वाला, ये हो सकता है हमको एक ट्रिगर इवेंट देखने को मिल सकता है जहां पर बहुत सारे बोर्ड एप जो हैं वो यहाँ पर लिक्विडेशन के अंदर आ सकते हैं बेंडाओ प्रोटोकॉल के अंदर। और जब एक चीज होती है तो उसके साथ कैस्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लोन लिए होंगे, जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे तो बेंडाओ के ऊपर अराउंड $59 मिलियन वर्थ ऑफ एनएफटीज एज अ कोलैटरल रखे गए हैं।
एंड अभी करंटली 45 बोर्ड ऐप हैं जिनका हेल्थ फैक्टर 1.2 के नीचे आ गया है। तो आने वाले कुछ दिनों में वो 1 के नीचे भी आ जाएंगे, तो वो ट्रिगर इवेंट चालू हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन सिर्फ ये रहेगा जिन लोगों के वो एसेट्स है या तो आके वो पे बैक करे और उसको छुड़वाए, या फिर वो वेट करे कि वो लिक्विडेशन में कोई आके उसको बाय करे। लेकिन अगर कोई आके बाय नहीं करे तब तो कब तक होल्ड करेंगे वो? तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आप करंटली देख सकते हैं काफ़ी सारे बोर्ड ऐप और म्यूटेंट ऐप जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ पर लिक्विडेशन फेज में आ रहे हैं। एंड पूरा NFT मार्केट और क्रिप्टो ट्विटर भी जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि अब ये पूरी सिचुएशन जो है किस तरह से प्ले आउट होती है। क्या ये कुछ ट्रिगर इवेंट को प्ले आउट करता है, या फिर ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि यहाँ पर जो पहले एक्सपेंसिव बोर्ड ऐप थे वो अब सस्ते में यहाँ पर खरीद पाए। एंड इनफैक्ट BandDAO एज अ प्रोटोकॉल भी उनके लिए भी एक टेस्टिंग इवेंट होगा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से फिक्स करते हैं। क्या पूरा ही वो कोलैप्स कर जाते हैं जहाँ पर अगर कोई खरीदने आता ही नहीं है, क्योंकि अभी अगर कोई बिड लग नहीं रही है, कोई खरीदे ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है खरीदने में, आपने जितना लोन दे रखा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? कुछ पैसा ही नहीं आया तो बचेगा क्या? तो वही एक तरह से चीज़ है जिसको लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा कि और ट्रिगर इवेंट हमको NFT मार्केट प्लेस में बाकी जगह भी देखने को मिल जाए। क्योंकि ऑफ्टन हमने देखा है क्रिप्टो स्पेस में ऐसी जब एक छोटा सा कोई इवेंट होता है तो उसका इंपैक्ट जो होता है सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ आगे भी लिंक्ड होती है। जैसे लूना के साथ हमने यहाँ पर देखा है, काफ़ी लोगों का ये बोलना है कि इतना बड़ा ये इवेंट है नहीं, ये यहाँ पर हो सकता है कि बोर्ड ऐप की कम्युनिटी भी जो है इतनी स्ट्रांग है वही खुद आके यहाँ पर बाय कर ले अगर ज़्यादा उनको यहाँ पर लगता है। एंड काफ़ी लोगों का ये बोलना है कि एट बेस्ट ये हो सकता है कि BandDAO प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर कोलैप्स कर जाए, लेकिन NFT मार्केट प्लेस पे जो है इतना इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट एक आपको मैं फनी चीज़ यहाँ पर बताऊँ, BandDAO के जो खुद को फाउंडर हैं उनका खुद का बोर्ड ऐप उन्होंने एज अ कोलैटरल BandDAO के अंदर रखा था, और अब वो बहुत जल्दी लिक्विडेशन की कगार पे आने वाला है, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अभी 1.01 के हेल्थ चेक पे आ गया। तो 1 से नीचे जैसी ड्रॉप करेगा तो वो भी लिक्विडेशन की कगार पे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी आयरनी भी बड़ी वियर्ड थोड़ी यहाँ पर बन जाती है। बट एनीवेज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं बहुत बार NFTs को ट्रेड करने के लिए। जैसे यहाँ पर फ्रैंकलिन है जो 59 बोर्ड ऐप को यहाँ पर ओन करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अराउंड 10,000 इथेरियम बोरो किए थे BandDAO से, लेकिन अब उन्होंने वापस उसको पे बैक कर दिया। और उनका भी बेसिकली यहाँ पर बोलना ये है कि ये BandDAO के लिए बेसिकली यहाँ पर टेस्ट हो सकता है, लेकिन बोर्ड ऐप या NFTs के लिए ही डजंट थिंक कि इतना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का थोड़ा इंप्रेशन अलग है। उनका बोलना ये है कि NFTs को लेकर जिस तरह से बुल मार्केट में हाइप हुई है, अब वो हाइप जब मार्केट स्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं बर्स्ट भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि NFT को लेके भी एक बबल बर्स्ट हो सकता है, जहाँ पर डेफिनेटली अच्छे NFTs जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं जिनके अच्छे यूज केस है, और बाकी जो है फ्लश आउट यहाँ पर हो जाए। बट ओवरऑल पूरी सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है? ये भी चीज जो है हम क्लोजली फॉलो करेंगे, आप भी इसको फॉलो करना। लेट्स सी ये चीजें जो है किस तरह से आगे इवॉल्व होकर आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो स्पेस में हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजों को लेकर आज के डेट में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम पे चीज़ों को डिफाइन करेंगे और एक्चुअली में लोग जो है अपने डेली लाइफ के अंदर यूज भी करेंगे, वो बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं, इनफैक्ट 99% या 99.9% एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर टेस्ट होंगे और फेल हो सकते हैं और डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसी कारण से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्रोटोकॉल को भी यूज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को आपके पोर्टफोलियो के लिए ये यहाँ पर हानिकारक हो सकता है। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट यहाँ पर NFT मार्केट प्लेस और ये BandDAO को लेके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।